ठीक है, चलो देखिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसका दूसरा नाम भी क्या है आपके पास, थेस थ्योरम, दोनों में से कोई भी आ सकता है। इसको प्रूफ करने के लिए आपसे बोला जा सकता है प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ओनली इतना भी लिख सकते हैं प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या वो इतना भी लिख सकते हैं प्रूफ थेल्स थ्योरम। दो स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट वो एज इट इज ये लिख के दे सकते हैं आपके पास, क्या लिखेगा, इफ ए लाइन रन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। इन तीनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट आ सकती है और आपको करना क्या है, ओनली तीनों में सेम काम, इसी थ्योरम को प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल के अंदर हमने बोल दिया एक लाइन है पैरेलल टू बी सी, इंटरसेक्ट द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एट टू पॉइंट्स ई एंड एफ। ठीक है, ये जो लाइन थी आपके पास, ये ट्रायंगल की दोनों साइड्स को कहां पे कट कर रही है, ई और एफ पे। इस लाइन को चलो हम एल से बोल देते हैं। एल जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल टू साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल दैट इंटरसेक्ट ए बी एट ई एंड ए सी एट पॉइंट एफ। देन वी हैव टू प्रूव दैट ए ई डिवाइडेड बाई ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ डिवाइड बाई एफ सी। मीन्स इनका जो रेशियो है वो इक्वल आएगा। मीन्स यहां से जो ऊपर की साइड है उसका रेशियो नीचे के साथ, और यहां से ऊपर वाला जो पार्ट है उसका नीचे वाले पार्ट के साथ अगर रेशियो लोगे तो दोनों कैसे रहेंगे आपके पास, इक्वल रहेंगे। ये प्रूफ करना है। तो देखिए यहां पे अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो गिवन क्या हमारे पास, एल पैरेलल टू बी सी, लाइन एल इंटरसेक्ट ए बी एट ई एंड ए सी एट पॉइंट एफ। क्लियर। टू प्रूव में क्या है, प्रूफ क्या करना है हमें, ए ई डिवाइड बाई ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ डिवाइड बाई। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। और कंस्ट्रक्शन में क्या है, एक तो आपको यहां से ई से और एसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, हो गया। दोबारा एफ से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये एम और ये क्या हो गया, एल। एफ को ज्वाइन कर दीजिए बी के साथ और ई को ज्वाइन कर दीजिए सी के साथ। तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, ड्रा ई एम परपेंडिकुलर टू ए सी, एफ एन परपेंडिकुलर टू ए बी, और क्या किया हमने, ज्वाइन ई सी एंड बी एफ। ठीक है, सभी को ज्वाइन कर दिया। अब देखो इसका जो प्रूफ है वो बड़ा सिंपल है। आपको एक ही चीज का यूज करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सभी को पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपके पास, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हम यहां पे यूज करते हैं थ्री ट्रायंगल्स के एरिया को। किसका यूज करेंगे हम, तीन ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करेंगे। कौन कौन सी का, देखिए एक तो आएगा आपके पास ए ई एफ पहली ट्रायंगल, दूसरी आएगी बी ई एफ, तीसरी आएगी आपके पास सी ई एफ। इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया बस करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ क्या रहेगा आपके पास, हाफ बेस इंटू
हाइट। देखिए बेटा, अगर मैं इस ट्रायंगल में एरिया की बात करता हूं ए ई एफ में, तो यहाँ पे आपको एक तो यहाँ से एफ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है, और एक बार ई से एम तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है। तो मीन्स ये किसका काम कर दिया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास हाइट का काम करेगी। अगर हमने बेस किसको ले लिया? ए से ई को। अगर हमने बेस किसको लिया है? ए से ई को बेस लिया है, तो एफ से एन क्या हो जाएगी इसके पास? हाइट। तो पहले हम कर रहे हैं बेस की जगह ए ई और हाइट की जगह क्या आ जाएगा आपके पास? एफ एन। इक्वेशन फर्स्ट। अगेन, अगर इसी ट्रायंगल में, अगर हमने इसी ट्रायंगल में बेस किसको ले लें? ए एफ को, देन हाइट का काम कौन करेगा? ई एम। तो क्या आएगा आपके पास? हाफ ऑफ ए एफ इंटू ई एम। इक्वेशन सेकेंड। नाउ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसके बारे में? बी ई एफ। इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं हम, बी ई एफ विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस। देखो, अगर इस ट्रायंगल को देखते हो आप, तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनी हुई है, बी ई एफ, और यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी है आपके पास, यही दी है ना ये, एफ से एन तक। इस ट्रायंगल को थोड़ा सा सीधा करके देखो तो इस टाइप की ट्रायंगल है। ये क्या हो गया हमारे पास? बेस। ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस हाइट, तो ये आपके पास बेस हो गया। ये क्या है? हाइट। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ में हाफ, बेस की जगह क्या आ जाएगा? बी ई, इंटू हाइट की जगह क्या आ जाएगा? एफ एन। इक्वेशन थर्ड। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बच गई है आपके पास? सी एफ ई। सी एफ ई हाफ ऑफ बेस। अब देखो, अगर हम सी ई एफ को बात करते हैं, तो यहां पे देखिए सी एफ और यहां पे इस तरह से ई, ये वाली ट्रायंगल है। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है हमें एम, एफ से एम थी, हाँ ई से है, यहाँ पे एम है, ठीक है। ये कितने हो गई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये इसका क्या है? बेस। ये क्या हो गई इसकी? हाइट। तो बेस की जगह आ जाएगा यहाँ पे सी एफ इंटू हाइट की जगह क्या आ जाएगा? ई एम। 4 चारों एरिया आ गए आपके पास। अब आपको बस क्या करना है? रेशियो लेना है। क्या करना है हमें? रेशियो लेना है। रेशियो भी किसका लेना है? देखो, हाफ हर जगह से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखोगे ए ई एफ एन, दूसरा जहां पे एफ एन आ रहा है उसके साथ रेशियो ले लीजिए, या फिर मैं आपको बताऊं ए ई जिसमें आ रहा था वो वाला, और इसमें कौन सा आ रहा है? ई से बी। एक तो बेस जिसमें ए ई आ रहा था वो, और जिसमें बेस ई बी आ रहा था उसको एक साइड, जिसमें बेस ए एफ आ रहा है वो एक जगह, और एफ ई आ रहा है, एफ से सी आ रहा है उसको एक साइड। क्लियर? नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा? देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ डिवाइड बाय बी ई एफ, दोनों का एरिया ए ई एफ का आएगा हाफ ऑफ बेस, बेस में जिसमें ए ई था वो ए ई इंटू एफ एन, डिवाइड बाई हाफ ऑफ बी ई एफ का एरिया क्या था? बी ई एफ, बी ई और एफ एन, तो हाफ ऑफ बी ई मल्टीप्लाई बाई एफ एन। एफ एन से एफ एन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, आपके पास आ गया भाई ए ई डिवाइड बाई बी ई। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ए ई एफ डिवाइड बाई एरिया ऑफ बी ई एफ इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइड बाई बी ई।
क्वेश्चन नंबर 5 अगेन, दो और बच गए। उसमें कौन सा है ट्रायंगल? तो ए ई एफ, ऊपर तो आएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ ई। भाई ये दोनों हमने यूज कर लिए थे, बचे कौन सा? ये और ये। इन दोनों को रख दीजिए, हाफ ऑफ ए एफ इंटू ई एम डिवाइड बाई हाफ ऑफ सी एफ इंटू ई एम। हाफ से हाफ कैंसिल, ई एम से ई एम कैंसिल, क्या आ गया आपके पास? ए एफ डिवाइड बाई सी एफ। मीन्स हमें क्या मिला? एरिया ऑफ ए ई एफ डिवाइड बाई एरिया ऑफ सी एफ ई विच इज इक्वल्स टू ए एफ डिवाइड बाई सी एफ। इक्वेशन नंबर 6। अब देखो, हमें जो चाहिए था उसमें ए ई डिवाइड बाई बी ई एंड ए एफ डिवाइड बाई सी एफ, यही चाहिए था। ए ई डिवाइड बाई ई बी एंड ए एफ डिवाइड बाई एफ सी, यही चाहिए ना। इन दोनों को इक्वल करना है। देखिए, अगर हम इक्वेशन 5th और 6th को देखते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ ए ई एफ और एरिया ऑफ ए ई एफ दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि सेम ट्रायंगल का एरिया है। अगर बेटा कहीं से ये बड़ा एरिया कौन सा? बी ई एफ का एंड सी एफ ई का, ये दोनों एरिया हम इक्वल प्रूफ कर दें, देन हमारे पास ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास जो मेन काम बचा है वो बचा है इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया को इक्वल प्रूफ करना। ठीक है, इस साइड से इरेज कर दो। बस देखिए बेटा, एरिया ऑफ ए ई एफ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ई एफ। भाई दोनों जगह ए एफ था, ए एफ था, ये तो इक्वल है, सेम ट्रायंगल है इसलिए। अगेन एरिया ऑफ बी ई एफ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सी एफ ई। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। क्यों? आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी। वो थ्योरम क्या थी? अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स हैं जिनका बेस सेम है और वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, देन उनका एरिया कैसा आता है? इक्वल। तो यहाँ पे देखिए, बी ई एफ एंड सी एफ ई आर ऑन सेम बेस ई एफ एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ई एफ एंड बी सी। तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा? बिकॉज बी ट्रायंगल बी ई एफ एंड ट्रायंगल सी ई एफ आर ऑन सेम बेस। बेस क्या है आपके पास? ई एफ एंड बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइंस ई एफ एंड बी सी। जब आपके पास कोई भी दो ट्रायंगल सेम बेस पे हो और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो, देन उनका एरिया क्या होता है आपके पास? इक्वल। तो यहां से एरिया ऑफ ए ई एफ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ई एफ एंड एरिया ऑफ बी ई एफ किसके इक्वल हो गया? एरिया ऑफ सी ई एफ के। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ए ई एफ डिवाइड बाई एरिया ऑफ बी ई एफ किसके इक्वल आएगा? एरिया ऑफ ए ई एफ डिवाइड बाई एरिया ऑफ सी एफ ई। भाई इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, ये नंबर इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था। जब दोनों नंबर आपस में इक्वल है, ऊपर वाले और नीचे वाले भी आपस में इक्वल है, तो दोनों का रेशियो क्या आएगा? सेम। तो हमने इन दोनों का रेशियो इक्वल कर दिया। तो यहां से इक्वेशन 5th और 6th का यूज कर सकते हैं। ए ई एफ डिवाइड बाई बी ई एफ किसके इक्वल है? ए ई डिवाइड बाई बी ई। तो ये तो आ गया ए ई डिवाइड बाई बी ई इज इक्वल्स टू, यहां से क्या आएगा? ए एफ डिवाइड बाई सी एफ।
ए एफ डिवाइड बाई सी एफ। यहाँ पे लिखोगे यूजिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ, हैंस ट्रू। ठीक है, क्लियर है? देखो इस थ्योरम के अंदर बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, आपके पास 4 ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करना है। ए ई एफ का डबल ट्रायंगल एरिया फाइंड किया हमने, बी ई एफ एंड सी एफ ई, इनका एरिया आ गया। इनका एरिया आते ही बस आपको डिवाइड करना था रेशियो लेने के लिए। रेशियो लेने के लिए अगर आपको ध्यान नहीं रहता है कि भाई कौन सा किसके साथ करना है, तो आप ये देख लीजिए यहाँ पे साइड ए ई, इसका रेशियो किसके साथ आना चाहिए, बी ई के साथ। तो जिसमें आपके पास बेस ए ई और बी ई दिख रहा है उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए यहां से। जो बाकी बचे उन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। उन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। एरिया का जो रेशियो है वो साइड्स के रेशियो के साथ एक रिलेशन आएगा। उसमें आपके पास 2 जो ट्राइंगल्स हैं वो तो बिल्कुल सेम से दिखेंगे, सेम ही है ए ई एफ और ए ई एफ। तो जब ट्राइंगल सेम है तो दोनों का एरिया भी क्या रहेगा, इक्वल। जब दोनों का एरिया इक्वल है उसके बाद हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बची थी, बी ई एफ और सी ई एफ। हमने उनको देखा कि वो दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे हैं। बेस क्या है उनका, ई एफ, और 2 पैरेलल लाइंस के बीच में है, ये वाली और ये वाली। तो हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 9 उसमें थ्योरम थी आपके पास, 2 ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। यही था, उस चीज का यूज किया हमने। इन दोनों का एरिया हमने क्या बोल दिया, इक्वल। जब इन दोनों का एरिया इक्वल हो फिर हमने इनका क्या लिया, रेशियो। तो ये वाला रेशियो इसके इक्वल, इसका 5th से यूज किया तो इसकी वैल्यू क्या थी, ए ई अपॉन बी ई। इसको यूज किया 6th से तो इसकी वैल्यू क्या थी, ए एफ डिवाइड बाई सी एफ। ठीक है, ये प्रूफ करना था आपको। यस देखिए इसमें सेकंड थ्योरम है, थ्योरम 6.2। आदि आराम से देखो, थ्योरम 6.2 आपके पास है, उसको हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोलते हैं। क्या बोला जाता है आपके पास, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। उस थ्योरम के अंदर क्या बोला गया आपके पास, ए बी सी। अगर एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, उसमें एक साइड के अंदर से यहां से कोई लाइन पास कर रही है जो क्या है, पैरेलल टू बी सी, देन वो थर्ड साइड को भी सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये बोला गया है। एक मिनट, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो। यहां पे कोई भी लाइन है, ए जो लाइन एल है वो क्या कर रही है, इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। मींस ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। उसके बाद देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो लाइन है आपके पास वो थर्ड साइड की कैसी रहेगी, पैरेलल। आपको ये प्रूफ करना है, ये लाइन और ये लाइन कैसे आएंगे आपके पास, पैरेलल आएंगे। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, नहीं देखो कन्वर्स में क्या गिवन है आपके पास, यहां पे गिवन है ए ई डिवाइड बाई ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ डिवाइड बाई सी एफ। ठीक है, टू प्रूव में आपको प्रूफ करना है ई एफ पैरेलल टू बी सी। ठीक है,
हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ कर रहे हैं। कंट्राडिक्शंस क्या लेके चल रहे हैं, हम बोलते हैं कि ये जो लाइन EF है ना, ये पैरेलल नहीं है BC के। अगर वो लाइन EF पैरेलल नहीं है BC का तो कोई और पॉइंट होगा जहां से ये लाइन पास करेगी, देन ये क्या हो जाएगी आपके पास, पैरेलल टू BC। देखिए लेट EF is not parallel to EF is not parallel to BC। EF है वो पैरेलल नहीं है साइड BC के। हमने एक पॉइंट लिया F, देन एक लाइन आएगी EF डैश विच इज पैरेलल टू साइड BC। लेट F डैश इज ए पॉइंट ऑन साइड AC सच दैट, किस तरह से ये पॉइंट, लाइन EF डैश पैरेलल टू BC। नाउ वी शो दैट दिस पॉइंट F एंड F डैश आर सेम। अब हमें ये शो करना है कि हमारे पास जो ये F और F डैश जो पॉइंट आए हैं ना, ये दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, सेम है। देखिए एज EF डैश पैरेलल टू BC, EF डैश हमने अभी बोला ना कैसी है आपके पास, पैरेलल है किससे, BC से। देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमसे क्या कहती है, अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन है, एक साइड ये पैरेलल आती है, देन वो दोनों साइड्स को क्या करते हैं, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहां से क्या आएगा, AE डिवाइड बाई EBE इज इक्वल्स टू AF डैश डिवाइड बाई CF डैश। भाई इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा ना, तो यहां से AE डिवाइड बाई EB किसके इक्वल आएगा, AF डैश डिवाइड बाई CF डैश। अभी अभी जो थ्योरम पढ़ी थी उसमें यही रिजल्ट पढ़ा था हमने। सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, AE डिवाइड बाई EB और AE डिवाइड बाई BE, ठीक है, दोनों साइड सेम है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड्स को क्या होना पड़ेगा, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आपके पास क्या आएगा, यहां से AF डिवाइड बाई FC इज इक्वल्स टू AF डैश डिवाइड बाई CF डैश। ठीक है, AF डिवाइड बाई, यहां पे भी CF लिख लो, AF डिवाइड बाई CF एंड AF डैश डिवाइड बाई CF डैश। अब इसमें क्या करते हैं, हम दोनों साइड 1 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड्स 1 को ऐड करने से हमारे पास क्या आएगा, AF डिवाइड बाई CF प्लस 1 AF डैश डिवाइड बाई CF डैश प्लस 1। इसको एलसीएम लेके ऐड कर दें, तो यहां से आएगा AF प्लस CF डिवाइड बाई CF, AF डैश प्लस CF डैश डिवाइड बाई CF डैश। अच्छा, AF प्लस CF किसके इक्वल आएगा, AF प्लस CF कंप्लीट AC के इक्वल होगी, तो ऊपर आ गया आपके पास AC डिवाइड बाई CF विच इज इक्वल्स टू AF डैश प्लस CF डैश, यहां से यहां तक की साइड और यहां से यहां तक की साइड वापस से क्या आएगी ऐड करने के बाद, AC डिवाइड बाई CF डैश। AC से AC कैंसिल, मीन्स 1 अपॉन CF इज इक्वल्स टू 1 अपॉन CF डैश। यहां से क्या बोल सकते हैं हम, CF किसके इक्वल आएगा, CF डैश के। ये बोल रहा है C से F की डिस्टेंस और C से F डैश की डिस्टेंस दोनों इक्वल है, ये कब पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली, कब पॉसिबल होगी, केवल when
एफ एंड एफ डैश आर सेम पॉइंट। जब एफ और एफ डैश कैसे हो गए आपके पास सेम पॉइंट, हमने बोला था ई एफ डैश क्या है पैरेलल टू बी सी, एफ और एफ डैश कैसे हो गए आपके पास सेम है, देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू बी सी, हेंस ट्रू। ठीक है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन, कहीं पे किसी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन है बता दीजिए। यस बेटा फर्स्ट और सेकंड से ए एफ अपॉन सी एफ आई और हाँ तो ये सिर्फ तभी मुमकिन है ना जब दोनों पार्ट सेम हो, वरना अगर एक अलग साइड से बेटा कैसे जरूरी थोड़ी है, हाँ नहीं कोई